Good evening, everyone. Today we will be reading the next topic, that is heating effect of current. अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट सभी ने देखा है, कुछ लोग ने तो टच करके महसूस भी किया होगा। कहाँ पे महसूस किया है? कभी कुछ गरम वो कपड़ा प्रेस करते ना, आयरन, वो टच कर लिया, पानी की रॉड टच कर ली, गरम पानी आपने टच किया, तो वो सब क्यों हो रहा है? ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, अब देखो होता क्यों है, बहुत सिंपल है। मैंने बताया था कितने पार्टिकल है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10⁻29 पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब बहुत ज्यादा पार्टिकल है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। फिर एक नेक्स्ट फैक्टर आता है रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस भी अपन ने पढ़ लिया है। रेजिस्टेंस क्यों होता है? क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली आपस में भी कोलाइड करते हैं और मेटल के आयन के साथ भी कोलाइड करते हैं, है ना। तो जब भी कोलिजन होता है तो क्या प्रोड्यूस होती है? हीट, है ना। बताया था मैंने, आपके प्यारे प्यारे गालों पे मैं थप्पड़ लगा दूं, आपके गाल हो जाएंगे लाल और क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? हीट। साउंड भी होगा, बट क्योंकि यहाँ पे बॉडीज बहुत माइन्यूट है तो साउंड का अपने को मतलब नहीं, अपने को हीट से मतलब। तो अगर मैं किसी ऐसे सब्सटेंस को उठाता हूं जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, कोई ऐसा सब्सटेंस जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब उसमें जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। कोलिजन ज्यादा होंगे मतलब हीट क्या होगी? ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इसी पर बेस्ड है। अपन, अच्छा पहली चीज, करंट को भी फ्लो करवाना है तो हमेशा कंडक्टर ही लेना है, ठीक है। फिर कंडक्टर में आप चेंजेस कर सकते हो। अपन क्या करते हैं, अपन बनाते हैं मम्मी मोहित के जियो में था, एयरटेल में भरवाया अभी। एलॉय। एलॉय क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ या तो मेटल प्लस मेटल या तो मेटल प्लस नॉन मेटल। जैसे मेटल प्लस मेटल का मैंने एक सिंपल एग्जांपल दे दिया, नाइक्रोम। नाइक्रोम का वायर होता है निकल आयरन क्रोमियम, नाइक्रोम सब उसमें दिया है, निकल आयरन क्रोमियम, नाइक्रोम एक एलॉय है। तो वो किसका एलॉय है? मेटल प्लस मेटल। उसमें सारे मेटल है, निकल भी मेटल है, आयरन भी मेटल है, क्रोमियम भी मेटल है। फिर मैंने कहा एक ऐसा एलॉय जो मेटल प्लस नॉन मेटल से बना हो। ये सब सवाल भी आते हैं एग्जाम में। गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एलॉय व्हिच इज मेड फ्रॉम मेटल एंड मेटल। गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एलॉय व्हिच इज मेड फ्रॉम मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल का क्या हो गया? आयरन, सॉरी स्टील, आयरन बोलो। स्टील कैसे बनता है? आयरन प्लस कार्बन, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो एलॉयज क्या होता है? एलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होती है, अच्छा मैं पता फिर से देख लो, रेजिस्टिविटी बताया था मैंने। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड, जिसने नहीं पढ़ा है, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। और जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो जब भी अपन एलॉय बनाते हैं ना, तो किसी भी मेटल की रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अब रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गई तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो फिर जो कोलिजन है वो बढ़ जाएंगे। कोलिजन बढ़ जाएंगे तो आपका हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो जनरली जितने भी आपके हीटिंग एलिमेंट हैं वो सब किसके बने हैं? एलॉय, ठीक है। फ्यूज वायर भी एलॉय का बना है, नाइक्रोम भी एक एलॉय है, बहुत सारे रेजिस्टेंस वायर भी एलॉयज के बने होते हैं, ठीक है। अपन पढ़ेंगे एलॉय आगे जाके। तो एलॉयज की, अच्छा ये भी ध्यान रखना, एलॉयज की जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर से ज्यादा होती है, बट इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर से कम होती है। फिर एक और चीज है कि हमेशा एलॉय ही क्यों यूज करते हैं? एक कारण और है, देखो ऐसा नहीं है, ऐसे लोहा है, मान लो लोहा है आपके पास, आप उसको बहुत देर तक उसमें करंट पास करो, बहुत देर तक आपने करंट पास कर दिया, तो एक टाइम आएगा कि उसमें भी करंट से क्या हीट प्रोड्यूस होगी और वो भी गर्म हो जाएगा। बट होता क्या है, जो मेटल होते हैं या जो कंडक्टर होते हैं, जनरल मेटल या कंडक्टर, अगर मैं उनका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर,
तो उनका रेजिस्टेंस बहुत तेज चेंज होता है, या उनकी रेजिस्टिविटी बहुत तेज चेंज होती है। अब देखो, मान लो मेरे पास कॉपर की वायर है मैंने पानी के रॉड में क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन कैसा आता है, वाई कंडक्टर्स या मेटल्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट समझ गया ना, क्या है हीटिंग एलिमेंट? मतलब वो पार्ट जो गर्म करता है, जैसे पानी के रॉड में हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन में हो गया, बल्ब का फिलामेंट हो गया टंगस्टन का। तो जैसे कॉपर है, अब मैंने सपोज मैंने कॉपर को यूज कर लिया हीटिंग एलिमेंट के तौर पे। पहली बात तो ये है कि टाइम लेगा क्योंकि रेजिस्टिविटी कम है, और मान लो एक बार हीट हो भी गया, बहुत देर तक करंट बहा, बहुत कोलिजन हुए, होते होते गर्म हो भी गया, तो मेटल्स में क्या होता है या कंडक्टर में क्या होता है, इनकी जो रेजिस्टिविटी है, सॉरी, वो टेम्परेचर के साथ बहुत ज्यादा चेंज होती है, मतलब बढ़ती है ना, बढ़ने लगती है। तो अब इनकी रेजिस्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी आपकी बढ़ गई, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो अब फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। फिर से ध्यान से सुनना, मेटल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हीटिंग एलिमेंट में, एलॉयज क्यों बनाते हैं? टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से इनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है मतलब रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा मतलब करंट भी तो चेंज हो जाएगा। और हर डिवाइस एक सर्टन करंट लिमिट पे काम करता है, तो अगर उसे कम करंट मिलेगा तब वो डिवाइस प्रॉपरली काम नहीं करेगा, आपका डिवाइस खराब हो जाएगा। वोल्टेज स्टेबलाइजर सब लगे रहते हैं ना, करंट स्टेबलाइजर बहुत सारे, तो इसलिए मेटल्स का इस्तेमाल अपन नहीं करते। अब एलॉयज का क्यों करते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज होता है, विथ द चेंज इन टेम्परेचर एलॉयज में जो रेजिस्टिविटी का चेंज है वो मिनिमम होता है, बहुत कम चेंज होता है, जिसके कारण उसका रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होता और कांस्टेंट करंट जितना डिवाइस को चाहिए उतना ही करंट आता रहता है। सो दिस इज द रीजन कि अपन एलॉयज को यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट के तौर पे, और मेटल्स का या कंडक्टर्स का सिंपली यूज नहीं करते। दो कारण है, पहला एलॉयज का, देखो पहला आप लिख लो कारण, फर्स्ट इज हाई रेजिस्टिविटी एज कंपेयर टू metal, and second is with the increase in temperature the resistivity of the alloy does not change, keeping the current constant. With the increase in temperature the resistivity of the alloy does not change much, keeping the current constant. तो ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहले अब सवाल आ गया, क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? Whenever current flows through a wire, the electrons are colliding with each other as well as with the metal ion. Due to this, what is happening? Heat is produced. ठीक, अब हीट ज्यादा प्रोड्यूस कब होगी? जब रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई होगा। उसके लिए अपन जनरली क्या यूज करते हैं? एलॉयज क्यों यूज करते हैं? पहली चीज, इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, इट हैज हाई रेजिस्टिविटी एज कंपेयर टू कंडक्टर और मेटल। सेकेंड थिंग इज विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर इसकी रेजिस्टिविटी में ज्यादा चेंज नहीं आता, तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा चेंज नहीं होता, और अगर रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा। अगर करंट फ्लक्चुएट करने लगेगा तो फिर आपका डिवाइस प्रॉपरली काम नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। किसी को कोई डाउट? सी, एंड देयर इज वन मोर थिंग, एलॉयज क्यों यूज करते हैं? एलॉयज दे डू नॉट ऑक्सीडाइज, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज नहीं होती है जल्दी। ऑक्सीडाइज समझ गए ना, ऑक्सीडेशन जैसे मतलब वही जंग लगना, जैसे लोहा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन से मिल गया तो Fe2O3.H2O बन गया, वही रस्ट कहलाता है। तो जो ऑक्साइड्स हैं, जो आपके एलॉयज हैं, वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, मतलब उसमें रस्टिंग या कोरोजन की कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका जो भी एलॉय है वो काम करता रहेगा। अगर आप सिंपल मेटल ले लोगे, आयरन ले लोगे या कुछ ले लोगे, तो वो हाई टेम्परेचर में ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा और अपनी प्रॉपर्टीज खो देगा। तो ये भी एक कारण है, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू।
The next topic is the factors on which the heating effect depends. अब देखो आपको ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है कि heat produced in a circuit H for heat is directly proportional to square of current, is directly proportional to the resistance and is directly proportional to the time. ध्यान रखना स्मॉल t है, टाइम है, टेम्परेचर नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर आपको है ही। इन तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तीनों को मैंने कंबाइन कर दिया तो क्या बनेगा फॉर्मूला, I स्क्वायर RT। ये फॉर्मूला है फॉर हीट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट। अब देखना यहाँ पे ये खत्म नहीं हुआ, अभी 3 फॉर्मूले हैं टोटल। ध्यान रखना कितने फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले। और क्या पता है आपको, V क्या होता है, IR होता है। अब यहाँ देखो, अगर मैं V को IR मानता हूं तो R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा V बाई आई, ये हो जाएगा R की वैल्यू V अपॉन आई मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। जब मैं इसको यहाँ पुट करूंगा तो हीट का फॉर्मूला आएगा I स्क्वायर इन प्लेस ऑफ R व्हाट आई कैन राइट V बाई आई इंटू T। एक I और एक I कैंसिल होगा तो दूसरा फॉर्मूला मिल गया H इज इक्वल टू V आई T। फॉर्मूले कैसे डिराइव हुए उससे मतलब नहीं है, आपको फॉर्मूले याद करने, ठीक है। एग्जाम में जिसको जितने फॉर्मूले बनेंगे उतनी जल्दी सवाल को करेगा, सब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मैं एक और चीज कर सकता हूं, अब यहां से देखो V इज इक्वल टू आई आर है तो I कितना हो जाएगा V बाई आर। अब एक बार मैं I को पुट कर दूंगा V बाई आर, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा H इज इक्वल टू, I को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया V, यहाँ पे इसमें कर दिया, इसमें कर दिया V आई टी में I की जगह मैंने पुट कर दिया V बाई आर। तो फॉर्मूला क्या हो गया H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, पहला ये, दूसरा H इज इक्वल टू V आई टी और तीसरा H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। आपको रट लेने हैं तीनों फॉर्मूले। अब क्वेश्चन में आप देख लो, जो आपको गिवन हो उस हिसाब से आप फॉर्मूला पुट कर दो, समझ गए। मान लो क्वेश्चन में पोटेंशियल दिया है, रेजिस्टेंस, टाइम तो दिया रहेगा सभी, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस दिया है तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो, पोटेंशियल और करंट दिया है तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो, करंट और रेजिस्टेंस दिया है तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो। ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब थोड़ा सीरीज पैरेलल के टर्म्स में देखो, अगर कोई चीज पैरेलल में है, अगर कोई सर्किट पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या रहता है, पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। V की वैल्यू आपको पता होगी ना, सबके अक्रॉस सेम रहेगा। तो अगर पैरेलल में है तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हो, V पुट कर देना, नेट रेजिस्टेंस मान लो ऐसा दे दिया, ये सर्किट दे दिया, ये एक रेजिस्टेंस, ये 2 रेजिस्टेंस, ये 3 रेजिस्टेंस दे दिया पैरेलल में, ठीक है। सबके अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा, ये सबको पता है। मान लो रेजिस्टेंस इनका अलग अलग है, इसका है R1, इसका है R2, इसका है R3। इनका नेट रेजिस्टेंस निकाल लो, वो R हो गया, सबके पास पोटेंशियल सेम है, V हो गया, और टाइम। तो पैरेलल के लिए ये वाला फॉर्मूला हो गया। सीरीज में सबके थ्रू सेम क्या रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है, सबके थ्रू सेम करंट फ्लो करता है। तो करंट सेम है, ये R हो गया नेट रेजिस्टेंस, ये मान लो 3 रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3। आप इनका नेट निकाल लो। नेट कैसे निकालोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पुट कर दो, टाइम आपको दिया रहेगा, आपका आंसर आ जाएगा। और ये बीच वाला है V इंटू आई दिया तो आप पुट कर दो, आपको आ जाएगा। तो जनरली ये फॉर्मूला लगता है, जनरली की बात कर रहा हूँ, हमेशा नहीं, ठीक है। फिर सर आप बोल दो कि सर आपने तो बोला था यहाँ लगता है, सर वहां लग गया, सर आप कैसी बात है, सर आप झूठ बोलते हैं हमसे, समझ लो। और ये फॉर्मूला लगता है सीरीज में, जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। ये शब्दों को नोट किया करो, जनरली। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो जनरली बोल रहा हूँ मैं, ठीक, जनरली। कई बार उल्टा भी हो जाता है, तो कंफ्यूज मत हो। लिख लो फॉर्मूले, सब नोट डाउन कर लो। सॉरी, कोरोना वायरस नहीं मुझे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। पावर जनरली क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं तो अपन यहाँ क्या कह देंगे, रेट ऑफ कंजप्शन
ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या डेफिनेशन होगी? 9th वाली डेफिनेशन लिखोगे तो क्या मिल जाएगा? अंडा। अंडा नहीं खाना ना, आप लोग पंडित है बहुत सारे लोग। हाँ कुछ लोग खाते हैं, और वैसे पंडित लोग भी खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी मतलब शाकाहारी हूँ, भले मैं ठाकुर हूँ तो क्या हुआ, सबका अलग अलग ट्रेंड होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है पावर, बट आपको यहाँ बताना है इलेक्ट्रिकल पावर। 10th में मैकेनिकल पावर था, इस साल कौन सा पावर है? ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल पावर। अगर आपने रेट ऑफ डूइंग वर्क लिखा बोर्ड की पेपर में तो आपको मिलेगा अंडा। क्या लिखना है? रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रेट मतलब क्या होता है? पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यही होगी, हीट। कितना हीट यूज हो रहा है या डिसिपेट हो रहा है, समझ गए? रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। अब खैर पावर का फॉर्मूला तो वही है, वर्क डन अपॉन टाइम। अब मैंने क्या बोला? वर्क डन, एनर्जी और हीट, ये तीनों चीज सेम है। तो वर्क डन की जगह मैं हीट लिख सकता हूँ। पावर का फॉर्मूला है, देख लो यहाँ पे, पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क जगह में लिख दिया हीट, हीट अपॉन टाइम। अब हीट के 3 फॉर्मूले हैं, अगर इनको मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा, सबका टी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये 3 फॉर्मूले हैं हीट के, अगर मैं इसको सबको टी से डिवाइड करूं, सबका टी कैंसिल हो जाएगा। तो पावर को भी आपको 3 फॉर्मूले मिल गए, सीधे मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूले। बस करना क्या है? टी हटा दो। पहला हो गया वी स्क्वायर बाई आर, दूसरा हो गया वी आई, और तीसरा हो गया आई स्क्वायर आर। ये पावर का फॉर्मूला हो गया। ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना, आपको न्यूमेरिकल बन जाएगा, ठीक है। तो ये हीट का फॉर्मूला हो गया, ये पावर का फॉर्मूला हो गया। क्या है इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन? रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। अच्छा फिर से, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट वही होगी वॉट। क्या होगी ऐसा यूनिट? वॉट। हीट की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। जो वर्क डन की ऐसा यूनिट है वही हीट की है। वर्क, एनर्जी और हीट सेम, ठीक है। चाहे मैकेनिकल पावर का हो चाहे इलेक्ट्रिकल पावर का हो, यूनिट आपकी सेम है, बस डेफिनेशन बदल जाती है। वहां पे अपन मस्कुलर वर्क करते हैं, मेरी हिम्मत देखो, मेरी ताकत देखो, और यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं, मतलब अपन ही कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल मूव के वर्क कर रहे हैं। क्लियर है? फॉर्मूले बस याद करना। अब बन जाएगा ये, न्यूमेरिकल दूं मैं करने को सबको? क्लियर है? फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है। क्लियर है भाई? बता। ये लो फोटो गैलरी, अपना फोटो ना शेयर कर दूं मैं, रीसेंट। हाँ बेटा चलो, ये है पहला सवाल, करो। ये पावर वाला क्वेश्चन है। An electric iron consumes energy at the rate of 480 watt when heating it at maximum rate and 360 watt when heating it at minimum. The voltage is 220 volt. What is the current and resistance each? अब सुन लो मेरी बात, यहाँ से सुन लो मेरी बात, मेरी जान ध्यान से। मैंने बताया था आपको वोल्टेज है 220 वोल्ट, वो तो ठीक है। करंट चेंज हो जाएगा, डिवाइस की पावर भी चेंज हो जाएगी। डिवाइस का क्या कभी चेंज नहीं होता? रेजिस्टेंस। ध्यान रखना, रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, अपन हमेशा ये मान के चलते हैं। तो पावर वेरी कर सकती है, पावर वेरी करेगी कि अपन सीरीज में लगा रहे हैं कि अपन पैरेलल में लगा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है, क्लास 12 में पढ़ाया जाता है। लेकिन कल मैं आपको एक छोटा सा बता दूंगा 2 मिनट में, फिर आपको समझ में आ जाएगा सर क्या बात है। अभी नहीं बताऊंगा, पहले आप न्यूमेरिकल करो। An electric iron consumes energy at the rate of 840 watt when heating in at maximum rate and 360 watt when heating at the minimum rate. The voltage is 220. देखो पावर और वोल्टेज दिया है, कर लो, बनेगा ना। रितिका नागदेव, दोनों केस का बताओ बेटा। ईच केस में, दोनों में करंट और रेजिस्टेंस बताना है। मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ आप लोग के, ठीक है। देखो एनसीईआरटी का ही सवाल है, कहीं बाहर से मैं नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। बताओ बेटा अनुष्का आंसर।
आंसर बताओ बेटा। रितिका ने आंसर बताया है फर्स्ट केस। जब देखो सबका आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है, मतलब मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा किसका क्या कैसा है, बट सबका आंसर सेम आना चाहिए शायद। अच्छा, करना कैसे सबको पता है ना, पावर दिया है और वोल्टेज दिया है, P और V दिया है, I निकाल लो। I कैसे निकालोगे, P इज इक्वल टू वी आई। और फिर अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो या तो इसमें से कोई फॉर्मूला ले लो या तो आप V इज इक्वल टू आई आर ले लो, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। कृतिका, शिवानी, रितिका ने किया, अनुष्का ने किया, स्तुति ने किया। इस समय वो नहीं आता क्या पढ़ने, रिज्जू और राशि वीक वेकेशन मना रहे हैं। अक्षित, शिवानी और कौन नहीं है, कंचन तो ब्रेक पे है, उदित है अपना, अक्षित है, सक्षम है, आयुष ताम्रकार नहीं आया आज, पबजी खेल रहा है। मिनिमम 1.63 एम्पियर और रेजिस्टेंस 134.8 ओम, मैक्सिमम 3.81 एम्पियर एंड 57.9 ओम। रितिका नागदेव टू एवरीवन, नहीं सर बिजी है। कौन बिजी है? अच्छा चलो, अनुष्का का आंसर आ गया है, आप लोग मैच कर लीजिए अनुष्का से। कृतिका, रितिका, कृतिका, रितिका, रितिका, बाकी लोग। अक्षित, अक्षित आंसर नहीं दे रहा, सक्षम नहीं दे रहा। क्यों भैया, आप लोग दुश्मनी क्या मेरे से? जायना भी आंसर नहीं दे रही है। हो गया बेटा, बेटा हो गया। बाकी लोग बताओ, शगुन भी आंसर नहीं दे रही है, शिवानी ने एक पार्ट का आंसर दिया है। बहुत स्लो कैलकुलेशन करते हो भाई तुम लोग यार, हद स्लो कैलकुलेशन, मतलब इतना स्लो तो मैं भी नहीं हूँ। पता नहीं तुम लोगों को कौन मैथ पढ़ाया है सही में, सो बैड। करो बेटा। हाँ भैया पता है मेरे को। हाँ अतुल सर, हाँ ठीक है, तो मुझे क्यों बता रहा था? अतुल सर से बोलोगे इतना क्यों उन्होंने स्लो पढ़ाया तुम लोग को? अपन तो भाई मैथ बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं, बना तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं बनता, बट अपन बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं आंख बंद करके। आपको क्या ना, आपके सिलेबस में टिप्स एंड ट्रिक्स से नहीं पढ़ाया था मैथ्स, ऐसे ही बस पढ़ा रहे हैं, जो बेसिक मेथड है वो टीचर की भी गलती नहीं है उसमें, क्योंकि सीबीएसई इतना कमजोर बोर्ड है कि क्या बताएं, बहुत आसान कर दी सीबीएसई ने पढ़ाई। वॉइस इज नॉट क्लियर, वाओ। अक्षित बेटा यार, मैं तो पूरी दम से बोल रहा हूँ, लाइक अब यार ऐसा मत बोलो, 2000 का माइक खरीदा है मैंने यार। बेटा तुम्हारा थोड़ा नेट का प्रॉब्लम होगा अक्षित, थोड़ा छत में जाओ, बाहर जाओ, है ना, लाइक वॉशरूम में जाओ, कहीं जाओ, वहां पे क्लियर हो जाएगा। भैया आंसर बताओ, तुम लोग बातें कर रहे हो मेरे से यार, टाइम खोती कर रहे हैं अपना। अनुष्का को क्लियर है, चलो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। ऋतिका बता तो दिया, बन जाएगा सबसे सवाल। हाँ, अब जिससे सवाल नहीं बने स्क्रीनशॉट खींच लो या एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर लो, वहां पे ये सवाल है, ठीक। अब मैं हटा रहा हूँ सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बहुत नाटक है शेयर करना है ऐसे, तो मेरे को मोबाइल चलाते आता भी नहीं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, इसका आंसर भी दिया है वहां पे, एग्जाम्पल ही है। करो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 जूल of heat is produced each second in a 4 ohm resistance. Find the potential difference across the resistor. Very easy question. H दिया है,
ईच सेकेंड मतलब टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड। इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस 4 ओम है। कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो लगा दो फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? इसमें आप लगा दो H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। इसमें लगेगा H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। अरे ये कौन कूद दिया? गोदो मत, फालतू है। इतना अच्छे से मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला। वाह बेटा, बड़े बेकार हो तुम लोग यार, भरोसा करने लायक ही नहीं हो। मेरा मोबाइल का स्क्रीन खराब हो जाएगा ऐसे, पता है। चलो आ गया बेटा आंसर। क्लियर है सभी को? पहले अपन एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेते हैं आज। रितिका का आ गया, शिवानी का आ गया, अनुष्का का आ गया, कृतिका का आ गया, बाकी लोग कोई बता ही नहीं रहा है आंसर। अच्छा सुनो, मैं ये कह रहा था कि जैसे सुबह जैसे लोग शाम को अगर लोगों को पढ़ने में दिक्कत हो रही तो अपन सुबह का टाइम कर देते, ठीक है? कर सकते हैं, ठीक? हाँ आंसर तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? सुबह अपन 11 बजे 10-11 बजे कर सकते हैं। नो सर सुबह। चलो ठीक है, इवनिंग में ठीक है। अरे मैं तो कहता हूँ रात के सीधे वो पढ़ो, 10 बजे से पढ़ो। IIT और NITs में रात को ऐसी क्लासेस लगती थी वहां पे अलग से। जितने साइंटिस्ट लोग पढ़ाई करते हैं उनकी भी रात को क्लासेस लगती है, लॉ कॉलेज में भी रात को क्लासेस लगती है। लेकिन रात को मेरे घर में इस कमरे में सब लोग सो जाते हैं यार, है ना? क्योंकि भाई आजकल बच्चे रात को सोते कहाँ हैं। हो गया बेटा, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं मैं? चलो वेरी गुड, आज आप लोग को बन रहा है, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से। अरे ये शेयरिंग कहाँ से बंद होती है? स्टॉप शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? फोटो गैलरी। ये तुम लोग को मेरी पूरी गैलरी तो एक्सेस नहीं हो जाती ना, लाइक जितने फोटो हैं। वो नहीं होना चाहिए। वेरी नाइस। चलो सुनो, पहला क्वेश्चन है व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल हीटिंग एलिमेंट डज। इसका आंसर मैं वो कर रहा हूं, क्या बोलते हैं। अच्छा चलो, इसका आंसर पता है सबको? चलो मैं खुद बता रहा हूँ क्यों होता है ऐसा। क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर का जो कॉर्ड है वो कॉपर का बना है, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। रेजिस्टेंस कम है तो हीट प्रोड्यूस्ड इज मिनिमम एंड देयरफॉर इट डज नॉट ग्लो, वेयर एज द हीटिंग एलिमेंट इज मेड फ्रॉम एन एलॉय। जनरली नाइक्रोम का होता है, आप एलॉय भी लिख सकते हो। Alloys have high resistivity due to which resistance is high, as a result of which heat produced is more. इसलिए हीटिंग एलिमेंट आपका ग्लो करने लगता है इलेक्ट्रिक हीटर का, ठीक है? उसका रेजिस्टिविटी क्या होता है? ज्यादा होता है। बन जाएगा पहला क्वेश्चन। चलो दूसरा करो, सेकंड क्वेश्चन करो। आंसर बताओ, सेकंड और थर्ड का आंसर बताओ, मैं रुका हूं। जल्दी 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 गोपी, जल्दी करो। सेकंड और थर्ड कर देखो। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी। कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring 9600 कूलम ऑफ चार्ज in 1 hour through a potential of 50 volt। अब सुन लो, ये सवाल बहुत इजी है। इसमें जो टाइम दिया है ना, टाइम आपको धोखा देने के लिए दिया है। इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला पुट करना, देखो चार्ज दिया है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू W/Q होता है ना। पोटेंशियल दिया है, वर्क डन मतलब हीट मतलब क्या होता है? वर्क डन मतलब आपको W निकालना है, और Q भी आपको दिया है, तो लगा दो। कौन सा फॉर्म लगाओगे आप? V इज इक्वल टू, अरे कोई और मत गोदना, बहुत बता रहा हूँ, बहुत मारूंगा।
और भी कोई W/Q, ये लगाओगे आप फॉर्मूला। V आपको दिया है, W आपको निकालना है और Q आपको दिया है। इतना इजी सवाल है ना। देख लो सब लोग कौन सा फॉर्मूला लगना है। देखो बस सब फॉर्मूले का खेल है बेटा। जिसको फॉर्मूले बनेंगे इस चैप्टर में उसी की नैया पार होगी, नहीं तो टाए टाए ठिस। सेकंड हो गया सबका, थर्ड करो जिसका हो गया। मुझे ऑनलाइन पढ़ाना ज्यादा अच्छा लग रहा है एज कम्पेयर टू फिजिकल क्लास। किसी को कंट्रोल नहीं करना, किसी को चिल्लाना नहीं है, कुछ नहीं बोलना। इट इज मच बेटर, यू नो, लाइक एज अ टीचर आपका एफर्ट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि क्लास में पढ़ाओ तो फिर कहीं है शिवानी बात कर रही है शगुन से, फिर और कौन है इनकी क्लास में, इधर ही रितिका लोग का ग्रुप लगा है, उधर वो आस्था लोग का ग्रुप अलग है। तो बड़ी दिक्कत होती है क्लास में पढ़ाने में, ग्रुपिंग हो जाती है ना, ये बड़ी दिक्कत होती है। ये अच्छा है लाइक सर हम बस हाँ भाई, शिवानी और शगुन बहुत बात करती थी। इन लोग कभी क्लास में ध्यान ही नहीं दी, मतलब मैं तो जितनी बार देखा हूँ। और शगुन शगुन क्या थोड़ी स्मार्ट है, शगुन ऐसे ही सुनती रहती थी ऐसे करके और बोर्ड की तरफ देखती रहती थी। और शिवानी एकदम ऐसे पूरे 32 दांत बाहर निकाले ऐसे ऐसे बतिया रही क्लास में। तो शगुन इज स्मार्ट, ऑल्दो शगुन वाज आल्सो टॉकिंग, बट फिजिकली शी वाज लाइक आई एम प्रेजेंट इन क्लास। बट शिवानी को इतना वो नहीं रहता था कि चलो ठीक है हो गया यार, कर रहे हैं बात, कोई दिक्कत नहीं, चलता है यार। तो ये जो ऑनलाइन टीचिंग है इसमें ये सारे कंसर्न नहीं है, बहुत अच्छा है। हाँ भैया आंसर बताओ थर्ड वाले का, बता दिया क्या आप लोग ने थर्ड का आंसर? मैं बात ही करते रह गया। हम्म ओके बेटा, चलो एक एक सवाल और करोगे खुदा के नाम पे, एक सवाल और। चलो क्लियर है सबको, रेजिस्टेंस है ना, पावर और ये। तो देखो ये तो बहुत इजी टॉपिक है जो मैंने आपको दिए हैं। अभी टफ वाले टॉपिक बचे हैं, ठीक है। ये पावर वाला टॉपिक बहुत टफ है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ठीक है। एक सवाल और कर लो फिर छुट्टी करते हैं। नेक्स्ट सवाल कहाँ गया, बस एक मिनट बेटा। सभी को अच्छा, सबको क्लियर है ना? ये भाई ये गोद कौन रहा है मेरे स्क्रीन पे यार, APP गोदमन भाई स्क्रीन पे, गंदी बात है ये। एक सवाल और ले लो बेटा बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, मेरे को व्हाट्सएप से थोड़ा वो शेयर करना पड़ेगा। एक मिनट, 2 मिनट आप लोग इंतजार कर लीजिए। किसी का स्टेटस खुला है। जूम कहाँ गया, स्टॉप शेयर, शेयर फोटो, गैलरी, एल्बम, व्हाट्सएप इमेजेस। ओ बच्चा बच्चा बच्चा। करो बेटा ये वाला क्वेश्चन। Two lamp, one rated 100 watt and 220 volt, and the other rated 60 watt and 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? अब सुन लो, फिर से मैंने क्या बताया, करंट चेंज हो जाएगा, पावर भी चेंज हो जाएगा, चेंज क्या नहीं होता, रेजिस्टेंस। तो पहले आप क्या करो, पहले आप दोनों लैम्प का रेजिस्टेंस निकाल लो। कैसा निकालोगे,
पावर दिया है, पोटेंशियल दिया है, कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। आ जाएगा, रेजिस्टेंस आएगा दोनों का, क्लियर है। अब दोनों पैरेलल में लगे हैं, पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस निकाल दो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और फिर लास्ट पार्ट है व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ देयर, हाँ नेट रेजिस्टेंस निकाल दो और फिर लगा दो V इज इक्वल टू IR। फिर से मेरी बात सुन लो कैसे करना है। पहले आप पावर और वोल्टेज दिया है, पहले उनका रेजिस्टेंस निकाल लो, R1 R2 दोनों पैरेलल में है, नेट रेजिस्टेंस निकाल दो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और उसके बाद आपको करंट निकालना है, लगा दो V इज इक्वल टू IR। V दिया है, R आपने नेट निकाल लिया, करंट आपका आ जाएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है तो थम्स अप दे दो, नहीं क्लियर है तो फिर से मैं बता देता हूँ। हाँ करो कृतिका, करो, मतलब करो बेटा, शर्माओ मत। शायद मत बताओ बेटा, फाइनल आंसर बताओ, शायद नहीं चलता यहाँ पे। ये बताओ R1 R2 कितना आया पहले? चलो मैं क्वेश्चन करता हूँ आपको। एक मिनट बेटा, बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो दो बल्ब है, क्वेश्चन 15 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। पावर इज 100 वॉट और पोटेंशियल इज 220। दूसरा बल्ब है, पावर इज 60 वॉट, पोटेंशियल इज 220। क्वेश्चन में क्या पूछा है? नेट करंट इन पैरेलल आईपी। अरे रुक जा भाई, मैं सवाल लिख रहा हूँ, स्क्रीन शेयर किया ना इसलिए नहीं दिख रहा बोर्ड। अब देखेगा, देखो ताप शेयर, ठीक, अब दिख रहा है। सी आई हैव टू बल्ब्स, पावर 100 वॉट, पावर is 60 वॉट, पोटेंशियल is 220 वोल्ट, पोटेंशियल is 220 वोल्ट। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन दोनों बल्ब को कैसे लगा दिया? पैरेलल में लगा दिया, दोनों बल्ब को लगा दिया पैरेलल में। तो नेट करंट कितना फ्लो करेगा अगर पोटेंशियल कितना है? 220 वोल्ट। दिस इज द क्वेश्चन। ये बल्ब के इंडिविजुअल पावर और पोटेंशियल। पहला काम आप क्या कर लो, पहले आप निकाल लो रेजिस्टेंस। इसका मान लो रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। क्या फॉर्मूला है पावर का? पावर का फॉर्मूला है V स्क्वायर बाई R। तो R कितना हो जाएगा? V स्क्वायर बाई P। तो यहाँ पे हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P1 और यहाँ पे हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P2। R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर 220 इंटू 220 अपॉन पावर ऑफ 100। R2 कितना हो जाएगा? 60, सॉरी 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 60। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये तो बहुत इजीली आ गया। R1 कितना आ गया?
22 इंटू 22 का स्क्वायर होता है 484। मेरे को 30 तक स्क्वायर याद है, क्या आपको याद है? नेक्स्ट है R2, 0 0 कैंसिल, 2 3 जा 2 1 जा 1 जा, 22 10 जा 220, 220 प्लस 22 हो गया 242/3। अब इससे आप R1 R2 आपको मिल गया। अब इसका पैरेलल निकालो। पैरेलल कैसे निकालोगे? नेट रेजिस्टेंस will be equal to R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसका आप नेट निकालो। नेट निकालने के बाद आप फॉर्मूला लगाओ V इज इक्वल टू I। ये मैंने आपको बता दिया। अब बाकी काम आपको खुद से करना है। I कैन नॉट हेल्प यू। ठीक है, सॉल्विंग आपको खुद ही करना है। करो ट्राई। अच्छा, आंसर आप लोग बता रहे हो, सॉरी मैं फोन दूसरे फोन में देखूं आप लोग के आंसर। अरे बाप रे सर, बोर्ड नहीं दिख रहा, ये आंसर है। अनुष्का परिहार का आंसर 806.8 ओम। कैसे बेटा? पैरेलल में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस आता है वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा आता है। अनुष्का शर्मा, सर वो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, हैं? तो बेटा वही तो कह रहा हूँ। देखो, एक रेजिस्टेंस 484 आया, दूसरा 242/3 आया। 240/3 मतलब कितना होगा? 3 8 जा 80 समथिंग ओम होगा। तुमने 806 लिखा है बेटा, 80 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। अनुष्का एक बार आंसर देख लो, हम गलत थोड़ी बोलते हैं यार। बाकी लोग करो। अक्षित सक्षम, अक्षय तो सक्षम नहीं कर रहे हैं। सर डन। चलो चलो सुनो, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, घर में आराम से करना। आज अपन इतना ही करते हैं। कल मैं इस सवाल को करने का एक एकदम लॉलीपॉप तरीका बता दूंगा। आज मैंने नहीं बताया वो, क्योंकि मैं उसको कल के लिए रखा था कि कल मैं पढ़ाऊंगा पावर, अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी तो मैंने पावर के फॉर्मूले बताए, कल मैं थोड़ा पावर ऑफ बल्ब आपको पढ़ाऊंगा एक दो बार अच्छे से। तो आई विल टेल यू इन डिटेल। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं। ठीक, ओके। तो आज के लिए इतना ही। घर में ट्राई करना, क्वेश्चन है आगे सॉल्व करना, आंसर निकाल के देखना। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आंसर आपको मिल भी जाएगा बुक में, अगर आपके पास बुक है तो, या ऑनलाइन आपको आंसर मिल जाएगा, चेक कर लेना अपना सॉल्यूशन। ठीक है, फिर कल पढ़ते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। ओके बाय बेटा, बाय एवरीवन। और अपने फ्रेंड्स को बोल देना यार जो नहीं आ रहे हैं, है ना, अपन पढ़ाते जा रहे हैं। और कोई नया जिसको ज्वाइन हो उसको भी बता देना। ठीक है, स्प्रेड द मैसेज, जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना अच्छा है, हमको भी सही रहेगा। ठीक, ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।